दोस्तों नॉर्मली भारत में जो मानसून है वो 1 जून को केरल से प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस साल आईएमडी ने 4 जून को मानसून के आने की घोषणा की। इससे पहले आईएमडी ने 26 मई को मानसून के आने की घोषणा की थी, लेकिन एल नीनो की वजह से जो इस बार मानसून है वो देरी से आया है और वो 1 जून के बदले 4 जून को आया है। अब मैं आपको बता दूं कि मानसून भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में जो कृषि है वो उसका 90% हिस्सा जो है सिंचाई का वो मानसून पर निर्भर करता है। तो मानसून हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना बन के निकल के आती है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कभी भी अगर केरल में बारिश हो तो आईएमडी मानसून को डिक्लेयर कर देता है। आईएमडी मानसून को डिक्लेयर करने के लिए, ऑनसेट ऑफ मानसून को बताने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि केरल में जो 14 निर्धारित मौसम केंद्र हैं, उन 14 केंद्रों में से कम 60% केंद्रों पर 2 दिनों में पर्याप्त वर्षा अगर दर्ज होती है, तभी जाकर आईएमडी जो है वो ऑनसेट ऑफ मानसून को डिक्लेयर करता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर समुद्र से ज़मीन की तरफ जो हवाएँ हैं वो 15 से 20 नॉट की गति से चलें, तो जाके आईएमडी मानसून को डिक्लेयर करता है। और तीसरा क्राइटेरिया इसमें है कि जो आउटगोइंग अब देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जिसको ओएलआर कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि सूरज से जो किरणें आती हैं, उससे सीधे-सीधे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। सूरज की किरणें आके पृथ्वी से टकराती हैं और फिर वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू वायुमंडल को गर्म करती है। तो यही जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, अगर इसकी वैल्यू 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम है, तब जाके इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करके आईएमडी मानसून को डिक्लेयर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मानसून किस तरीके से आईएमडी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और मानसून हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है, आपने समझा होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।